हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ ज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है विच इज़ डिपेंड ऑन योर थर्ड पार्टी, कि जिस किसी पर भी आपको शक है, जिस किसी पर भी आपको डाउट है, या कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में या आपकी खुशियों में इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल है आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए, तो ये रीडिंग उसी को लेकर है कि जिस पर्सन के बारे में या जिस थर्ड पार्टी के बारे में आपके दिमाग में चलता रहता है। अब थर्ड पार्टी ऑन योर माइंड, उनके रियल इंटेंशंस और उनकी थिंकिंग ऑल ओवर आपको लेकर के क्या है, ये रीडिंग उसी के रिगार्डिंग है। सो आज हम इस रीडिंग में इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे और एक फ्यूचरिस्टिक रीडिंग निकालेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करेंगे और आपके सामने सारी चीज़ों को मैं खोल करके रखूँगी कि क्या किस तरीके से ये थर्ड पार्टी आपकी खुशियों में ग्रहण लगाती है, इसके क्या इंटेंशंस हैं थ्रू आउट, ये क्या सोच रखती है या रखते हैं, और आपको इनसे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये रीडिंग होगी। इसके पहले मैंने अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि प्यार में जिनको धोखा मिला, ठीक है, तो वो किस तरह से आपको आपके पार्टनर ने पागल बनाया, जिनके साथ आप इन्वॉल्व कर रहे थे। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, पता करिए उन साइंस के बारे में जो मैंने आपको बताए हुए हैं, और आगे के लिए उनसे अपने आप को बचा करके रखिए। और जब कभी भी आप आगे एक नए रिश्ते के लिए तैयार हों तो जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं उन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, ताकि आपका आगे का न्यू रिलेशनशिप अच्छा हो। और फ़िलहाल के जो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आई हैं, आप उनको भी ठीक कर पाएँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरी हर रीडिंग सोल्यूशन बेस्ड होती है। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल टैरो कंसल्टेंसीज़ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम और आप अपनी क्वेरी से रिलेटेड टॉपिक को मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे ही आपका मैसेज मुझे मिलेगा मैं आपको असिस्ट करूँगी। ये पेड कंसल्टेंसीज़ होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स नहीं हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कुछ सीक्रेट जो आपसे छुपे हुए हैं उन चीज़ों के बारे में पता लगाने की ज़रूरत है, तो बेशक आप मुझसे टैरो कंसल्टेंसीज़ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि अ पर्सन, अ थर्ड पार्टी, मेल और फीमेल ऑन योर माइंड, what are their real intentions over to you, over to my viewers and subscribers। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी खुशियों पर जो थर्ड पार्टी ग्रहण लगाती है, बार बार नज़र बैठाती है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो उस थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशंस क्या है बताएं, ताकि ये उस थर्ड पार्टी से अपने आप को सुरक्षित कर पाए। इन 2 कार्ड्स को बाद में लूँगी। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं, द एम्परर के और द वॉन्ड्स के। वेरी गुड। आप में से कुछ थर्ड पार्टियों को लगता है कि आप जो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी आपके हस्बैंड पर बुरी नज़र डालती है, या आपके हस्बैंड के कान भरती है, या आपके हस्बैंड को आपके प्रति मिसगाइड करती है, तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। वो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थिंकिंग है जो मुझे चैनल हुई है कार्ड शफलिंग के दौरान, कि बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड पर डोरे डालना, उनके हस्बैंड के साथ अफेयर क्रिएट करने की कोशिश करना, उनके हस्बैंड का उनकी वाइफ के प्रति
मिसगाइड करना उनको, ये सारी चीज़ें उसके जो इंटेंशंस हैं रहते हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, द डेथ का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड आया है और द मून का कार्ड आया है। और नीचे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्लियरली दिख रहा होगा कि इस थर्ड पार्टी की तीखी नज़रें आप दोनों मियाँ बीवी के लव रिलेशनशिप पर हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की मैरिटल लाइफ पर हैं, कि कैसे आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, कि कैसे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कैसे आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हो, रिश्ते को बना करके रखे हुए हो। क्यों आप लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते, झगड़ा लगवाने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, और आपके साथ विश्वासघात करने की ताक में है ये थर्ड पार्टी। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब मुझे कोई चैनलिंग होती है तो वो यूं ही नहीं होती, आप लोगों की लाइफ की एनर्जी से ही रिलेटेड मुझे इश्यूज़ की एनर्जी चैनल होती है, और मैं उसी के रिगार्डिंग रीडिंग लेकर के आती हूँ ताकि आपकी लाइफ में मैं बेटरमेंट ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस को फिगर आउट करने की। ओके, सो ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र गड़ाती हुई दिख रही है, आपकी खुशियों पर नज़र गड़ाती हुई दिख रही है। इस थर्ड पार्टी की आपके बच्चों पर बहुत बुरी नज़र है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी एक तरीके की आपको और आपके हस्बैंड के बीच में, और या फिर आप और आपके लवर के बीच में दूरियां क्रिएट करने के बारे में सोचती रहती है, बहुत सारे झगड़े लगवाने के बारे में सोचती है कि कैसे भी करके आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाओ, कैसे भी करके आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। इसको लेकर के इस थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंड है ये थर्ड पार्टी। ये बिल्कुल ये चाहती है कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में डेथ, यानी कि ये रिलेशनशिप कट हो जाए। जो लवर्स हैं वो, उनके लिए ये मैसेज है इस थर्ड पार्टी के थ्रू, जो उसका इंटेंशन है कि आप और आपके लवर के बीच में ये उस रिलेशनशिप को कट कर देना चाहती है ये थर्ड पार्टी, पूरी तरह से डेड करना चाहती है। और जो मैरिड हैं उनके लिए है कि ये थर्ड पार्टी आपके बच्चों पर बहुत बुरी नज़र डालती है, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलती है, और जब जब इसको आपकी खुशियों के बारे में पता चलता है, जैसे जॉब में प्रमोशन होना, बच्चों के करियर सेटल होना, बच्चों की जॉब लग जाना, ठीक है, घर में नन्ना मेहमान आना, है ना, जब इसको इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चलता है, टेक इट एज रेजोनेट, सबके लिए लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो जब इनको आपकी खुशियों के बारे में पता लगता है, ये हमेशा ग्रहण लगाने के बारे में सोचते हैं, और ये कई बार मुझे तांत्रिक से भी मिलते हुए नज़र आते हैं, और ये मुझे घर के लोग लग रहे हैं जो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर, ये मुझे बहुत ही सॉलिड घर के सदस्य दिख रहे हैं, जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में एक तरह का जादू टोना टोटका करके आपको दोनों के बीच में झगड़े लगवाना, आप दोनों को अलग करवाना, और शायद बहुत से लोगों की लाइफ में इस थर्ड पार्टी के तंत्र टोने टोटके की वजह से, इस थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से ही आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों के रिश्ते टूटे हैं, आप दोनों के बीच की दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये थर्ड पार्टी छुपकर वार करती है, और कहते हैं ना कि दो लोगों को आपस में लड़वा के चुपचाप से निकल जाना, खुशियों पर ग्रहण लगाना, ठीक है ना। जब सीधी उंगली से इसका काम नहीं चलता है, सीधी उंगली से इसके इंटेंशन फुलफिल नहीं होते हैं, तो ये बाबाओं का, तांत्रिकों का सहारा लेती है, ब्लैक मैजिक करवाती है। ये दोनों सॉलिड कार्ड आए हैं, और इसके ऊपर डेथ का कार्ड आया है, जो ये तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड हैं पूरे डेक के। और ये जब कार्ड, तीनों ही कार्ड एक रीडिंग में आ जाते हैं, तो मैं बहुत ही प्रोमिनेंटली एंड 1000% श्योर होकर के बोल पाती हूँ कि ये थर्ड पार्टी आप पर, आपके हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करवाती है, ब्लैक टोने टोटके करवाए हुए हैं, कई बार तंत्र टोना टोटका करवाया हुआ है। तो इससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, ईवल आई से रिलेटेड अपने आप को प्रोटेक्शन में लेकर के चलिए,
ठीक है। ये थर्ड पार्टी आप तक आने वाली खुशियों पर नज़र लगाती है, आप तक आने वाली खुशियों को वहीं के वहीं रोक देती है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है और ये कार्ड इसके 8 ऑफ कप्स के जस्ट ऊपर है और इसके जस्ट बगल में द डेविल एंड द मून का कार्ड है, जो ये बतलाता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों लवर्स के बीच में एक तरीके का सेपरेशन लाने का इंटेंशन रखती है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का इंटेंशन रखती है। आप दोनों के बीच में झगड़े लगवाने का इंटेंशन रखती है। और हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड पार्टी आपका और आपके हस्बैंड के बीच में एक जो एनर्जी का गिव एंड टेक है, इमोशनल एनर्जी का, ये उस इमोशनल एनर्जी पर ग्रहण लगवाने के बारे में मतलब सोचती रहती है। किस तरीके से आप दोनों के बीच में झगड़े करवाए जाए, किस तरीके से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कराए जाए, आप दोनों के बीच में शक पैदा किया जाए ताकि आप दोनों आपस में ही लड़ के एक दूसरे से अलग हो जाओ और रिश्ता टूट जाए, आप दोनों की खुशियों में ग्रहण लग जाए, आप दोनों बर्बाद हो जाओ। इस तरीके का इंटेंशन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। बेशक ये थर्ड पार्टी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है और आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। उसको फूटी आँख नहीं सुहाता है कि आप दोनों लोग इतने खुशी से कैसे रह रहे हो, और इसीलिए ये कार्ड्स पॉपअप हुए थे, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड। इस थर्ड पार्टी की सबसे ज़्यादा इंटेंशन, सबसे ज़्यादा बुरी नज़र आपके लवर पर है, आपके मेल पार्टनर पर है, आपके पति पर है, आपके सोलमेट पर है, आपके लवर पर है। जो अनमैरिड कपल्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोगों पर जिनको लेकर के आपको डाउट होता है कि आप लोगों के बीच में ये जो झगड़े लगते हैं, आप दोनों के बीच में ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो लव रिलेशनशिप की बॉन्डिंग वीक होती जा रही है, ये फलाने शख्स की वजह से है या फलाना ऐसा इसके कान में भर देता है इसकी वजह से है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी थिंकिंग को दर्शाता है और इस कार्ड के जस्ट बगल से ये एम्परर का कार्ड आया है। तो जो आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति का नाम आपने सोचा हुआ है थर्ड पार्टी पर, जिस सिचुएशन को आपने सोचा हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, बिल्कुल सही बात है। आप अपने मन में उस थर्ड पार्टी के चेहरे को लेकर, उस व्यक्ति के नाम को लेकर के बिल्कुल सॉलिड सोच रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर है। और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप दोनों के जीवन में खुशियां रहें, आप दोनों के बीच में प्यार रहे, आपके बच्चे फ्लोरिश हो, उनका करियर सेटल हो, उनकी जॉब लगे, ठीक है, उनके रिलेशनशिप अच्छे हों। हर तरह से ये आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाना चाहती है, आपकी सक्सेस ऑफ लाइफ पर ग्रहण लगाना चाहती है ये थर्ड पार्टी। और जब ये थर्ड पार्टी अपनी वाइज प्लानिंग से, अपनी एक कहते हैं ना क्लेवर माइंड से, अपनी झूठ बोलने की आदत से, इधर उधर की बैक बाइटिंग करने से, बिचिंग करने से बाज नहीं आती है, जब इसको दिखता है कि नहीं यार इससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर ये थर्ड पार्टी किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाकर आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब हो जाए, रिश्ता टूट जाए, तो बहुत ही सॉलिड तरीके से तंत्र करवाना, टोने करवाना, ठीक है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करवाना ताकि आप दोनों की लाइफ बिल्कुल शटर डाउन हो जाए, एकदम से आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाए, आपकी खुशियों पर ग्रहण लग जाए, आपके बच्चे रोने बिलखने लगें, आप लोग आपस में लड़ के मर जाएं। इस तरीके की स्थिति पैदा करने वाला ये इंटेंशन रखती है। ओ माय गॉड, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा गंदी है, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है कि इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी रास नहीं आता है कि ये आपको खुश देख पाए। और कईयों बार तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के और आपकी भी मुझे यहाँ पर ये गलती दिख रही है कि आप ये जो कार्ड आया है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास आप ज़्यादा सलाह लेने के लिए जा रहे हो ना अपने रिलेशनशिप से लेकर, मार्क माय वर्ड, जिस किसी के भी पास, मैरिड एंड अनमैरिड जो भी है, जिस किसी के भी पास आप अपने रिलेशनशिप की सलाह लेते हो, अगर आप दोनों के बीच में झगड़े लगते हैं या कोई भी चीज़ होती है, उससे सलाह लेना बंद करिए। क्योंकि 70% लोगों की लाइफ में वही एडवाइज़र ही आपका खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला इंसान है। उसको आप अपने रिलेशनशिप के हर एक सीक्रेट शेयर करते हो, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों, क्या आपने बोला, क्या आपके पति ने बोला, या क्या आपने बोला, क्या आपके लवर ने बोला, और वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो दिखाता तो ऐसे है या दिखाती तो ऐसे है कि वो आपकी वेल विशर है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपकी वेल विशर नहीं है। बंद करिए इस थर्ड पार्टी से एडवाइस लेना, ये बहरूपिया है और ये इसके इंटेंशन अंदर से बिल्कुल ब्लैक है। ये चाहती ही नहीं है, ये
आप ये देख रहे हो, ये उल्टा स्टार, ये वीका का साइन है, यानी कि काला जादू। ये इसको जब आप इसके पास जाते हो ना रोते हुए कि अरे मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मैं क्या बताऊं आंटी, और आज तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके बोल दिया, या फलाना मतलब किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, यार देखना यार उसको फ़ोन करके बोलना मेरे से बात नहीं कर रहा है और बहुत टाइम से हम लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, तू बात करके देख, ठीक है ना। ऐसा इंसान जिसको आप दोनों के बीच में जब आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं तो वो फर्स्ट इंसान जिससे आप अपने इस झगड़े की पूरी भसड़ सॉल्व कर मतलब रख देते हो उसके सामने कि हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे बच्चे का ये इशू हो गया, मेरे हस्बैंड का ये इशू हो गया, उन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे लवर ने मुझे ऐसे बोल दिया। ये इंसान जिससे आप अपने रिलेशनशिप की पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हो ना, असल में ये इंसान गुड एडवाइज़र नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। और बहुत से लोगों को 30% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो इंटेंशन, जो नेगेटिव इंटेंशन है वो आपके रिलेशनशिप पर 70% जहर की तरह उतर रहा है। ये थर्ड पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं चाहती है कि आप लोग खुश रहें, आप दोनों के रिश्ते में प्यार रहे, आप दोनों का परिवार फ्लॉरिश करे, आप लोग तरक्की करें, ठीक है। ये कहीं से कहीं तक नहीं चाहती है। और जब अति हो जाती है, जब इसको सॉरी, जब ये थर्ड पार्टी देख लेती है कि यार अब सीधी गोली से भी काम नहीं चल रहा, बुराई बिचिंग करने से भी काम नहीं चल रहा, बैकबाइटिंग करने से भी काम नहीं चल रहा, चुगली करने से भी काम नहीं चल रहा, ठीक है, कान भरने से भी काम नहीं चल रहा है, तब ये जलन में आकर किसी बाबा तांत्रिक के पास जाकर आपके नाम का टोना टोटका करवाना, आपके नाम का ब्लैक मैजिक करना, आप करवाना, आपके बच्चों पर टोने टोटके करवाना, ये सारी गतिविधियाँ ये करती है ये थर्ड पार्टी। सो अवेयर हो जाइए ऐसे लोगों से। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने दोनों के आपस में, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, लवर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने आपस की पर्सनल चीज़ों को किसी के भी साथ शेयर मत करो। बेटर है इसकी कुछ समय के लिए ठंडे हो जाओ, अपने अपने ईगो को असाइड करो और ख़ुद एक दूसरे के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि बेटा ये कलयुग है, यहाँ पर हर व्यक्ति आपके सामने बहरूपिया बन के बैठा है, हर व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। और ये देख रहे हो 10 swords, यानी कि ये पर्सन आपके पीछे बहुत ज़्यादा बुराई करता है, ये थर्ड पार्टी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बैकबाइटिंग है, इसके इंटेंशन बहुत ज़्यादा काले हैं, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ये एकदम शत्रुता वाली क्या कहते हैं थर्ड पार्टी है। और दिखाता ऐसे है, ये दिखाती ऐसे है कि ओ माय गॉड, आई एम द बेस्ट वन फॉर यू, आई एम द गुड एंड क्या कहते हैं उसको, आई एम द वेल विशर ऑफ योर्स ऑन दिस प्लानट, आई एम ऑन दिस प्लानट अर्थ, आई एम द ओनली वेल विशर विद whom you can share all the things of your partners। सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर की मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ या मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। ओके, हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ध्यान आ रही है, जो मुझे अभी कुछ चीज़ें चैनल हो रही हैं। ये थर्ड पार्टी को ना, ये थर्ड पार्टी एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बहुत लंबे टाइम से क्लोज़ हैं और उससे हर एक चीज़ शेयर कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप और आपके लवर के बीच में, और जो मैरिड है आप और आपके पति के बीच में या आपकी पत्नी के बीच में, जब भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो ये वो पर्सन है जिससे फर्स्ट आप जा कर के एडवाइस लेते हो। ये अभी मुझे चैनल हुआ है कि ये पर्सन जब आप इसके पास रोते हुए आते हो तो ये एक दबी हुई मुस्कुराहट भरा चेहरा लेकर के बैठता है। और इस पर्सन की एनर्जीज़ को अगर आपको अपने लेवल पर जाकर के चेक करना है ना, तो जाओ और अब जब कभी झगड़ा होना और जब आप इस पर्सन से बात करो, इस थर्ड पार्टी से बात करो, तो ज़रा चेक करना। ये थर्ड पार्टी जो एक अच्छा वेल विशर होगा ना, वो दोनों लोगों की गलतियों को 50-50% के रेशियो पर रखेगा। लेकिन जो वेल विशर बहरूपिया होता है,
जो गलत वेल विशर्स होते हैं, जो बहरूपिया होते हैं, जो वेल विशर का टैग लेकर के असल में पीछे से खंजर घोंपने का काम करते हैं, ऐसे में जब आप उनके सामने बात रखते हो तो ये 1000 कमियां आपके सामने आपके पार्टनर की गिनाते हैं और आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं। ये उनकी पहचान है। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि अब आपको इस पर नज़र रखना है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी की अब हम ऑल ओवर थिंकिंग को देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी की थिंकिंग आपको लेकर, आपके इस रिश्ते को लेकर के क्या है। अगेन रीबर्थ का कार्ड आया है, अगेन वही 10 ऑफ सॉर्ड। ओशो ज़ेन में इसको 10 ऑफ सॉर्ड से इसकी तुलना की गई है। 10 ऑफ सॉर्ड भी बैकबाइटिंग का कार्ड होता है, धोखे का कार्ड है, विश्वासघात का कार्ड है। और ये भी इतना एक व्यक्ति को मार देना कि उस व्यक्ति को पुनः बार बार पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म मतलब अपनी सोल को जगाना पड़े। इतना ज़्यादा किसी के साथ विश्वासघात कर देना कि वो व्यक्ति बार बार मर के जिंदा हो, ठीक है ना। अवेयर हो जाओ यार ऐसी थर्ड पार्टी से। तो ऐसे लोगों से एडवाइस लेना जो वेल विशर का कार्ड लेकर के चलते हैं बट असल में वो इतने नीच और पापी हैं। प्लीज़ अवेयर हो जाओ बाबा, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अभी तो कम इशू है। देखो कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, आउटसाइडर का कार्ड आया है और यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का यानी कि सॉरो का कार्ड आया है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है एंड सिजोफ्रेनिया गोइंग विद द फ्लो, सॉरो एंड इधर आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन एंड शेयरिंग। सी दिस शेयरिंग, मैंने बोला था ना कि आप लोग अपने आपस की चीज़ों को, अपने आपस के मिसकंसेप्शन को, अपने आपस के क्वेरल्स को सबसे पहले जाकर इसको बताते हो, सबसे पहले जाकर। और यही वो थर्ड पार्टी है जो आपको कहीं ना कहीं मन में लगता है कि यार अभी तो मैंने एडवाइस लिया था और अभी तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ डुअल फेस लेकर के बैठा है या बैठी है ये थर्ड पार्टी, एडवाइज़र का टैग लेकर के बैठा हुआ, एडवाइज़र की नेम प्लेट लेकर के बैठा है, लेकिन ये वाकई मेरे साथ गेम खेल रहा है या खेल रही है। जब मैं इनके साथ कुछ एडवाइस लेने पहुंचती हूँ या कुछ भी इनको बताती हूँ, मेरे और मेरे पति के रिलेशनशिप में, मेरे और मेरे लवर के रिलेशनशिप में उल्टा ही हो जाता है। और आप भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो, आपको जाना उन्हीं के पास है, जबकि आपको पता है कि ये वही पर्सन है। ये नहीं चाहता, ये चाहता है धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ये चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाओ। देख रहे हो किस तरह से पिंजरे में कैद है ये बच्चा। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच का प्यार ख़त्म हो जाए। दिस पर्सन आपको, जब भी आप इसके पर्सन के पास जाते हो, ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर देता है। जब आप अपने रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ इसके सामने रखते हो या कोई इसको बात बताते हो, तो ये पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करा करके आपके पर्सन की ही 10 चीज़ें, क्योंकि आप लोग उस टाइम गुस्से में होते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता और आप अपने पर्सन की, जब ये आपके पर्सन के बारे में इस तरह के से बोलते हैं, अरे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था यार, तू भी तो लड़की है, तू भी तो लड़का है, तू भी तो उससे इतना प्यार करता है और उसको तेरे को लेकर के ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको तुम्हारे को ये नहीं करना चाहिए था, फलाना नहीं करना चाहिए था, ढीम नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की जब वो बातें बोलते हैं और आपको लेवल अप कर देते हैं और उनका लेवल डाउन कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप जागो। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की खुशियों पर है। वो आपको लेवल अप कराती है जब आपके झगड़े और आपके पार्टनर के साथ लगते हैं। वो थर्ड पार्टी आपको लेवल अप करा देती है जब आप उसके पास जाते हो एडवाइस लेने, और आपके पर्सन को लेवल डाउन कराती है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप उसके पास इसी तरह से आते रहो। होता है ना कि गुस्से में हम जब किसी से के पास जाते हैं और हमारे कोई प्यार से हमारे जख्म पर हाथ रख दे और हमसे कहे नहीं 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 तुम तो सही हो, तुम्हारा पार्टनर ही ख़राब है, वो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो वो तो तुमको डिज़र्व ही नहीं करता है, ठीक है ना, मैंने तो तुमसे कहा था कि किसी और से शादी कर लो, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि आप उस वक्त गुस्से में होते हो तो आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं और आप उसकी बातों में आ जाते हो और उसके कहे के अनुसार अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। मत करो ये। वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में शक पैदा करवा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को डाउट्स में डाल रही है। उसका मेन मकसद है कि आप ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओ।
रोते रहो एक कोने में, बिलखते रहो, परेशान रहो, एक दूसरे से अलग हो जाओ। यही इंटेंशन है। वो बिल्कुल मार देना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की इस स्पार्क को, बिल्कुल मार देना चाहता है या चाहती है। देख रहे हो 9 ऑफ, ये राइडर डेक में इसको 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं। अगेन यहाँ पर भी 10 ऑफ सॉर्ड आया था। इंटेंशन वही होगा जो थिंकिंग होगी। आदमी जो सोचता है वही इंटेंसिफाइड करता है। तो देख रहे हो किस तरह से थिंकिंग भी उसकी इंटेंशन से मैच करती हुई आई है। ये थर्ड पार्टी बाबा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया। सी दिस, फेस लगाए हुए है, सामने से बड़ा प्यारा प्यारा बनता है या बनती है। एंड लुक एट दिस रियल फेस, लुक एट दिस स्नेक। यार इतने पागल मत बनो। रिसेप्टिविटी, आप खुद जाते हो इनके पास हर एक चीज़ बताने। क्यों भाई? अपने ऊपर यकीन नहीं है? आप दोनों में इतना दिमाग नहीं है कि आप दोनों आपस में बैठ कर के अपने मसलों को सॉल्व कर पाएँ? क्यों बताना क्यों है तीसरे को? खुद जाते हो हाथ खोल करके, रिसेप्टिविटी में आकर के कि अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरा दुखड़ा सुन लो। क्यों बाबा? कलयुग है, आपको समझ नहीं आ रहा ये? देखो इमेच्योरिटी, अगेन इमेच्योरिटी, रिसेप्टिविटी के बगल में इमेच्योरिटी। बहुत इमेच्योर डिसीज़न होता है आपका उस पर्सन से एडवाइस लेना। दिस पर्सन और दैट पर्सन जिसके पास आप जा रहे हो एडवाइस लेने अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप में जब कोई इश्यूज़ हो जाते हैं उससे रिलेटेड, डोंट गो, मत जाओ। This or that person is not good for you, good for your health, good for your wealth, good for your relationships, because their intentions are not good. They are very brutal person, I must say. They are not a very good person. They're jealous of you. They're jealous of your love relationship. They're jealous of your child's career. They're jealous of your child's stability. They're jealous of your stability. They're jealous of your wealth, money, love. Don't go towards them to heal your relationship in the name of healing your relationship. Don't go. Do not share any personal thing, any personal gossip between you and your lover, जो कि आपके पर्सन और आपके बीच में है। Don't share with them, even though कितना भी इनोसेंस फेस बना करके आ जाए। एक और मैं आपको साइन देती हूँ। ये जब आप वीडियो देख रहे होगे ना, ये जब आप रीडिंग देख रहे होगे, आपकी इंट्यूशन किसी शख्स का चेहरा आपके दिमाग में बना रहा होगा, किसी शख्स का नाम आपके दिमाग में ला रहा होगा, वही ये थर्ड पार्टी है। बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन हु आर टोटली अ फॉल्स पर्सनैलिटी। These type of personality doesn't want कि आप फ्लोरिश करो। आपका पर्सन आपकी इज्जत करे, आपका पर्सन आपके ऐशो आराम पूरे करे, आपका रिश्ता फ्लोरिश करे। दे डोंट वांट, दे जस्ट प्रिटेंड दे आर योर वेल विशर, बट दे डोंट। मार्क माई वर्ड, दे डोंट। They are not your well-wishers. They are your big enemy who want to shut her down. They just want कि आप बर्बाद हो जाओ कैसे भी। Because ये देखो, Devil, the Moon, the Death. Look at these cards, man. Look at these cards. This or that third party is very dangerous, He and she has a connection with the tantrics. Do some tona and totka on yours, on yourself, on your husband, on your relationships. Just fulfill their
intentions, just fulfill their heart with happiness because they jealous of you? OMG, oh my god, look at these card. 8 of Swords. बाबा Swords के तो इतने कार्ड आ रहे हैं ना. Swords का कार्ड पता है कब आता है? जब टॉकिंग बहुत नेगेटिव होती है. सी दिस कार्ड कहाँ गया? 9 ऑफ Swords, राइडर वेट में ये 9 ऑफ Sword होता है, ये 8 ऑफ Swords होता है, एंड दिस इज 10 ऑफ Sword. एंड ओशो ज़ाइन में सोरो से डिनोट किया गया है 9 ऑफ Sword को. 10 ऑफ Sword को रीबर्थ से किया गया है, क्योंकि इंटेंशन बातें इतनी ज़्यादा बैक बाइटिंग होती है कि पर्सन मरने के समान हो जाता है. एंड दिस इतना ज़्यादा डाउट भर देना, इतना ज़्यादा पर्सन के ख़िलाफ़ शक भर देना, इतना ज़्यादा आपको लेवल अप करके आपके पर्सन का लेवल डाउन कर देना कि आपका दिमाग माथा फिर जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता. वो जैसा चाहता है वैसे करना शुरू कर देते हो. मत करो. तो ये थी रीडिंग. अ थर्ड पार्टी ऑन योर माइंड, हिज और हर इंटेंशन टुवर्ड्स यू एंड देयर थिंकिंग. सो इस तरह की लुच्ची थर्ड पार्टी से बचकर चलो. एक नंबर का वाहियात इंसान है ये, एक नंबर की नालायक इंसान है ये. ऐसी थर्ड पार्टी से दूर रहो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो. अपने घरों में नमक पानी के पोछे लगवाया करो मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अपने घर के बाहर काले कपड़े में लगभग 150 ग्राम के करीब कपूर, एक ईंट का टुकड़ा, ठीक है, और कुछ पीली सरसों, ठीक, इतना सब कुछ एक काले कपड़े में बांध करके और आप इसको अपने घर के बाहर टांग करके रखो. समझ आ रही है बात? अगर आप लोग चाहते हो कि कोई आपके घर को नुकसान ना पहुंचाए. अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, हवन किया करो उससे. उसकी एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. जब आपके घर में बहुत ज़्यादा उठापटक मच रही है, जब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, एक के बाद एक फॉल डाउन आ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप ये उपाय मंगलवार से शुरू कर दें, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. इस चौपाई का 8 बार आपको आहुति देना है और इस चौपाई का आपको जाप करना है. एक हवन कुंड बनाइए, मिट्टी का कटोरा, जिसमें आप कुछ उपले, ठीक है, उपले डाल करके, देसी घी डाल करके, उसमें कपूर डालेंगे, हवन सामग्री लेंगे एक कटोरी में, जिसमें देसी घी मिक्स कर लेंगे. और मंगलवार से इस उपाय को शुरू करना है कि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कि हे प्रभु अपनी कृपा करें, हे प्रभु हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हे बजरंगबली आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आपकी चालीसा की इस अमुक चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे का 108 बार जप करते हुए इस हवन में 108 आहुतियाँ देने वाली हूँ. और अब से ये काम मैं लगातार 51 दिन तक करूँगी. हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे हनुमंत, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज, कृपा करें हम पर. हमारे घर के ये झगड़े, ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये पिशाची भूत पिशाची शक्तियों को बांध दीजिए. और मेरे परिवार में, मेरे पति के बीच के रिश्ते, हम दोनों के रिलेशनशिप्स, जो अनमैरिड हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे और हमारे
हमारे प्रेम संबंध में प्यार बरसा, हमारे मतलब मेरे और मेरे प्रेम संबंध में प्यार बरकरार रहे, हम दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बरकरार रहे। हमारे रिश्तों को जिस किसी की भी बुरी नज़र लगी है, जो भी पिशाची शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ी हैं, हे अनंत बनंत हनुमंत महाराज, अपनी पूँछ में उन सारी नकारात्मक शक्तियों को बांध कर पटक पटक कर मारिए और हमारे रिश्ते को इस नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करिए, इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करिए, मुक्त करिए, मुक्त करिए। ये प्रार्थना करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा जल अपने दाएं हाथ में लेना है, प्रभु श्री राम का नाम लेना है, श्री हनुमान जी का नाम लेना है और आवाहन करते हुए कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि मेरी रक्षा करें, इन सारी भूत पिशाच शक्तियों से मेरे और मेरे पार्टनर की रक्षा करें। और जल को भूमि पर छोड़कर मस्तक से टच करते हुए, पैर छूते हुए हवन में आहुतियाँ देना शुरू करिए। 108 आहुतियाँ आपको देनी है लगातार 51 दिन तक। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से, ये ऐसे कटना शुरू हो जाएगा। बहुत सॉलिड चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। जब लोग मुझसे कंसल्टेंसीज लेते हैं तब मैं उनको ये प्रेफर करती हूँ, बट मुझे आदेश लगा इसलिए मैंने आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है। अपने घर के बाहर कपूर और पीली सरसों एक काले कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर घर की बाईं दरवाजे में, जो मेन दरवाज़ा जो होता है ना, उसमें बाईं तरफ ज़रूर टांग करके रखें और हर महीने उस पोटली को चेंज करें। बात आ रही है समझ में? सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो मैं उपाय बता रही हूँ प्लीज़ इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा और जो मैंने उपाय बताया है उस उपाय को अपने अपने घरों में करना शुरू करिए। आप लोग खुद परिवर्तन देखेंगे। बाकी जो अन्य लोग हैं जो अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं, आप अपने पूज्य स्थान का, अगर आप मोमडन हैं तो मस्जिद जाकर, अगर आप मान लीजिए सिख हैं या ईसाई हैं तो अपने दिव्य स्थान पर जाकर वहाँ का जल ला कर के रखिए और उस जल से हर दिन अपने घर में छिड़काव करिए ताकि आपके घर की वाइब्रेशन शांत रहे। आप वो जल अपने पार्टनर को भी पिला सकते हो, खुद भी पी सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तो ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी को लेकर के, जिनका नाम, जिनका चेहरा आपके मन मस्तिष्क में चलता रहता है, उनके पूरे इंटेंशंस, उनकी थिंकिंग। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग से बहुत मदद मिली हो और आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और आपकी लाइफ से ये सारी नेगेटिविटी क्लियर कट कैंसिल हो। क्लियर कट कैंसिल, क्लियर कट कैंसिल, clear cut cancel, all the negativity has been clear cut cancel. Thank you so much for being here. कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।